पूरी जिम्बाब्वे की टीम 12.4 ओवर में सिर्फ 57 रन बनाकर आउट हो गई। क्रेडिट गोस टू सुफियान मुकीम, उन्होंने 3 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। अहमद, इससे शानदार, इससे बेहतरीन, इससे उम्दा परफॉर्मेंस हो नहीं सकती। जी, ज़बरदस्त बॉलिंग की है एक यंगस्टर के लिए। जब 5 आउट T20 के अंदर वो करता है इंटरनेशनल गेम में, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर मिल नहीं सकता है उन्हें। और यही वो चीज़ें हैं जो हम बड़ी देर से डिस्कस करते आ रहे हैं कि आप यंगस्टर्स तो खिलाएं तो सही, आप देखें तो सही किसमें कितना पोटेंशियल पड़ा है। हम पीछे 1.5 साल हो गया कह कह के मर गए हैं किसी को, नहीं जी हमारे पास स्पिनर कोई नहीं है। यहाँ तक पक्का कर दिया हुआ था सबको कि कोचेस भी आके कही जा रहे थे कि जी पाकिस्तान में तो स्पिनर ही नहीं है। तो ये पक्का ही करना होता है सारा कुछ, यहाँ कुछ वहाँ, सारे मिल बांट के ऐसे चल रहा है। लेकिन आप देखें कि ये डोमेस्टिक से ही आए हैं ना, ये कहाँ से आए हैं? मुझे कोई तो बता दे कि डोमेस्टिक के प्लेयर हैं ये सारे जो खेल रहे हैं। फैसल अकरम है, ये सुफियान मुकीम है, ये सारे डोमेस्टिक, कामरान गुलाम है, ये डोमेस्टिक से आए हैं ना। आपको इज्जत देने की जरूरत है। मसला ये है कि बस पीएसएल ने आपका दिमाग इतना खराब कर दिया क्रिकेट का कि आप उनके इन्फ्लुएंस हो के जो है ना, वहाँ पे जो कप्तान है वो आपने डालना ही डालना है, वहाँ का जो फेस है वो आपने डालना ही डालना है। आपने ये चीजें कर करके आप कहाँ तक ले आए हैं क्रिकेट को। और फिर जो है ना चारों तरफ जो है ना जाल बिछाए होते हैं, अपने अपने लोग हर जगह सबने छोड़े होते हैं। तो वहां से ये माइंड जो है बनाते रहते हैं चीजों का। इसी वजह से तो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है इतने अरसे। अब ये क्या कहेंगे वो लोग जो कहते थे पाकिस्तान में स्पिनर नहीं है, ये कहां से ऊपर से खलाई मखलूक आ गया। तो ये सोचने वाली बात है उन लोगों के लिए कि जो जो कहते हैं कि औजार नहीं है, उनको गलत गाइड किया जाता है कि औजार नहीं है। औजार बिल्कुल मौजूद है। मुझे अभी भी लगता है कि पाकिस्तान टीम के रिसोर्सेज जिम्बाब्वे टूर में इससे बेटर तरीके से यूटिलाइज हो सकते थे। हमें कुछ और प्लेयर्स भी बहुत, जिस तरह सुफियान देखने को मिला है, और भी प्लेयर्स हमें देखने को मिल सकते थे जिसमें बहुत पोटेंशियल मौजूद है। हमने तैयब ताहिर को नहीं देखा पूरी तरीके से, इवन दो आखिरी मैच में उन्होंने मैन ऑफ द मैच भी लिया, लेकिन अभी भी वो और ज्यादा परफॉर्मेंस कर सकते थे, पोटेंशियल दिखा सकते हैं। न्याजी पोटेंशियल दिखा सकते थे, हसीबुल्ला टॉप ऑर्डर में जो है ना पोटेंशियल दिखा सकते थे, लेकिन हमने उस तरह उनको यूटिलाइज नहीं किया। हमने साइम अयूब को दोबारा से T20 के अंदर ले आए, जो 25 इनिंग में फ्लॉप हुए थे। उन्होंने 2 मैचेस में परफॉर्मेंस की है ओडीआई में, और पाकिस्तान का कैलिबर अब इस तरह का हो गया कि 25 मैचों के बाद 2 मैचों में परफॉर्मेंस करके आपको दोबारा से वेलकम कहा जाएगा उसी टीम के अंदर। तो ये कुछ चीजें और शिकायत हैं जो अपनी जगह बिल्कुल रहेंगी, लेकिन ये पोटेंशियल को जो अब मिल रहा है, इनको बराए मेहरबानी इनको बनाना है, इनको हर टीम के खिलाफ खिलाना है, बड़ी सीरीज हो छोटी सीरीज हो। अब यही पाकिस्तान का फ्यूचर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेयर अपनी पीक की क्रिकेट खेल बैठे हैं। राशिद लतीफ़ साहब, बड़ी शानदार, बड़ी बेहतरीन, बड़ी उम्दा कारकर्दगी का टीम पाकिस्तान ने मुजाहरा किया है और जीत पाकिस्तान की यकीनी। जी, बहुत उम्दा बॉलिंग की है, जहाँ पे उनका 4.2 बॉल के ऊपर या ओवर के 37 रन थे। बाकी 8 ओवर में 20 रन बनाए और पूरी टीम आउट हो गई। तो टीम के कैलिबर का भी अंदाजा हमें लगाना चाहिए, लेकिन जो जिसकी परफॉर्मेंस है उसका हक हमें छीनना नहीं चाहिए, ज्यादती होती है। तो सुफियान मुकीम जो कि रीड ही नहीं हुए, उनको वो अंदर लेके आते थे पैड्स पे आ गए, बाहर लेके गए तो डंडे उड़ गए। तो बहुत उम्दा बॉलिंग की है। लेकिन ये है कि 20 रन के ऊपर पूरी टीम आउट हो जाए, ये मेरे ख्याल से ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि लास्ट 4 ओवर में, 8 ओवर में जो किए हमने, उसमें 20 रन बनाए और पूरी टीम आउट। और सुफियान मुकीम के साथ अगर हम यहाँ अब्बास आफरीदी का जिक्र ना करें तो नाइंसाफ़ी होगी। 2 ओवर 1 मेडन 2 रन 2 विकटें। सिकंदर बख्श साहब, इस नौजवान ने तो बहुत इंस्पायर किया। देखिए, मैं तो हम लोग तो कल से ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि उनमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है, उनको कॉन्फिडेंस दें। और ये एक कॉन्फिडेंस देने का तरीका होता है कि उसने 5 आउट किया, उसका दिल बड़ा हो गया होगा 3 रन देके। और उसके बाद मैं भी अभी दिखा रहे थे कि उमर गुल की बेस्ट बॉलिंग है। 2 दफ़ा उन्हें 5 विकटें 6 रन दे के ली हुई हैं। इमाद वसीम का 5 विकटें 14 रन दे के, एक और था वो मैं मिस कर गया पढ़ना। तो ये आउटस्टैंडिंग मैं समझता हूँ बॉलिंग है उनकी, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अब सिलेक्टर्स को, कप्तान को इस बच्चे को लेके चलना है प्रॉपर। आप उसका कॉन्फिडेंस शटर ना करें कि कहीं ऐसी जगह के ले जाके उसको ना खिलाएं, तो वो बिल्कुल ही बेचारा रह जाएगा। और मैं फिर एडवाइस करूँगा कि जो आखिरी मैच है, फॉर गॉड सेक, जो लड़के आप आजमा चुके हैं, सबको देख चुके हैं, उनको एक थोड़ा सा रेस्ट दे दें। फरहान शाहज़ादा फरहान बैठा हुआ है, उसको खिला दें। ऊपर थोड़ा सा वो कासिम अकरम है, उसको खिला दें। नीचे वो हसनैन है, उसको खिला दें। आखिरी मैच पे खिला दें, देखें ये लोग क्या करते हैं। हारिस को रेस्ट दे दें, कोई ऐसी बात नहीं है।
और ऊपर से आप चाहे तो साइम को दे सकते हैं, अब्दुल्ला शफीक को दे सकते हैं, ख़ुद कप्तान अपना रेस्ट ले सकता है, चाहे तो नए बच्चों को खिला दें। तो साइम अयूब और उमैर बिन यूसुफ पाकिस्तान की इनिंग का आगाज़ करने के लिए आ गए हैं। 58 रन पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए चाहिए हैं और इस वक्त बज़ाहिर ये बिल्कुल एक केक वॉक है टीम पाकिस्तान के लिए। 12.4 ओवर में जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 57 रन पर पवेलियन लौट गई है और पाकिस्तान जो है वो 58 रन के हदफ के ताकुब में बैटिंग करने के लिए आया है। और सिकंदर रज़ा अहमद बॉलिंग कर रहे हैं, पहला ओवर डालने के लिए आए हैं और जिस तरह की कारकर्दगी सुफियान मुकीम ने दिखाई है तो अब जिम्बाब्वे ने भी स्पिनर के साथ स्टार्ट लिया है। दो चीजें हैं, एक तो ये है कि देखें छोटा सा टारगेट है, अब इस टारगेट पे आप कर ये सकते हैं कि अल्लाह करे कि जो हमारे ओपनर्स हैं ये पूरा करते हैं, अगर नहीं होते तो आप न्याजी और तारिक को ये तीसरे चौथे नंबर पे आने चाहिए। ठीक, एक तो ये चीज हो गई। अब देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता। नंबर 2 ये है कि आप देखिए सुफियान मुकीम है ना 5 आउट किए हैं, अगर इनको वो आखिरी ओवर ना दिया जाता जिसमें इन्होंने 2 आउट किए और 8 आउट हो गए हुए थे तो इन्होंने 5 आउट नहीं करने थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसको आपने बनाना होता है ना उसको आप बनाते हैं। कप्तानों का और जो टीम में एक मखसूस लॉबी काम कर रही होती है उसका बहुत अमल दखल होता है प्लेयर्स डेवलपमेंट के लिए। आप देखिए कि फैसल अकरम थे, वो भी लीड नहीं हो रहे थे, उनको 10-10 के कोटे ही नहीं करवाए गए। ठीक है, लेकिन सुफियान मुकीम है, इन्हें बड़ी अच्छी तरीके से अभी तक यूटिलाइज किया जा रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। उसके पीछे भी एक वजह है, उस पर हम आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन यंगस्टर हैं, अच्छी चीज ये है कि वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस करते रहे। अब ये पाकिस्तान को ये जो उमैर बिन यूसुफ के पास बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको वेल करें और बताएं कि ही हैज दैट टैलेंट जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट पे सर्वाइव कर सकता है। तो जनाब पाकिस्तान का स्कोर पहले चौके के साथ अब 4 रन हो गया है और ये चौका सिकंदर रज़ा को मैच की तीसरी गेंद पर लगाने में कामयाब रहे हैं उमैर बिन यूसुफ, जिनके बारे में अहमद शहजाद का ख्याल ये है कि आज उनको अच्छे अंदाज में चिप इन करना चाहिए, मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और पाकिस्तान को बिना किसी नुकसान के ये रन हासिल करके आना चाहिए। राशिद लतीफ़ साहब, तो बड़ा शानदार मैच हो गया है, तो अब आपका क्या ख्याल है आखिरी मैच में जो बेंच पे बैठे हुए हैं उनको भी खिला देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मुत्तफिक हूँ अहमद की बात से। और होता है ना कि बड़े टाइट मैचेस हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के 1-1 बराबर हो तो फिर आप चांस नहीं लेते, लेकिन यहाँ तो खुला नजर आ गया ना कि यहाँ पे आपको किस तरह से जाना है, जो बाकी रह गए। अच्छा, और राशिद लतीफ़ साहब फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है लाहौर में, क्योंकि आकिब जावेद साहब बैठे हैं बनफ से नफीस बुलावायों में। आकिब जावेद जो करना चाहें कर दें। आकिब जावेद तो हकीम है टीम के ना, वो तो जो मर्जी करें, वो चीनी डालें या नमक डालें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, हम चीनी डालने की बात नहीं कर रहे ना, नमक हम कह रहे हैं सिर्फ साथ ज़्यादा फरहान को खिला दो। नहीं, सबको खिला दो, जो जो रह गया सबको खिला दे। बोलूं? जी राशिद भाई, देखिए ये मौके होते हैं, लक के ऊपर डिपेंड होता है। लक होती तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन सबसे अच्छा ये होता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। सुफियान मुकीम की मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए आप प्रिपेयर्ड थे मेंटली तौर पे भी और आप खेलते हुए जा रहे थे। 1 साल का गैप था इनकी शोल्डर की इंजरी मेरे ख्याल से हुई थी या कोई एक इंजरी हुई थी जिसके बाद ये बाहर हो गए थे, काफी लंबा रिहैब में ये रहे, लेकिन इन्हें अच्छा अपने आप को तैयार करके आए। तो जैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं यार इस प्लेयर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसको मिली, ये लक है, वो अनलकी है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो लग ऐसे ही रहा है कि स्पेशली सुफियान की प्रिपरेशन बहुत अच्छी लग रही है।